हम लोग इस श्लोकों को समझने से पहले एक रिव्यू कर लेते हैं, ओवरव्यू, तो आप समझ पाओगे कि इसको कैसे समझा जाए। देखिए, 10 प्रकार की सृष्टियां हैं। उसमें 6 प्राकृत हैं जो भगवान के द्वारा प्रकृति से उत्पन्न की जाती है। उसमें पहला है महतत्व, जो प्रधान से आता है। दूसरा है अहंकार तत्व, और उसके बाद तामसिक अहंकार से तीसरा नंबर का आता है तन्मात्रा, जिसमें कि भौतिक द्रव्यों को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। चौथा है राजसिक राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुआ इंद्रियों की सृष्टि होना, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां। और पांचवी सृष्टि है सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं की और मन की। तो ये जो देवता है ये प्राकृत देवता है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि नहीं है। ये इंद्रियों के नियामक देवता है, तत्वों के नियामक देवता है। ये क्लियर हुआ। और छठी सृष्टि है अज्ञान की, जिसके द्वारा जीव अपनी पहचान अपने देह से करता है। ये सब ब्रह्मा जी ने सृष्टि नहीं करी है। अब 3 वैकृत सृष्टियां हैं जो ब्रह्मा जी करते हैं। उसमें 7वां नंबर इसलिए बोल रहा हूं कि है तो ये 3, लेकिन सृष्टियों के क्रम में ये 7वें नंबर पे आएगी। तो ये क्या है? 7वीं है स्थावर, अर्थात जितने भी पेड़ हैं उन सबकी जो चलते नहीं है उनकी सृष्टि होगी। 8वीं हो गए पशु पक्षी, वह 28 प्रकार के होते हैं, उसमें सारे पशु पक्षी आ गए। और 9वें हैं जो मनुष्य हैं, वो 1 प्रकार के हैं जो कि बहुत रजोगुणी होते हैं। तो इस प्रकार से 9 सृष्टियों का वर्णन हो गया। अब 10वीं सृष्टि के बारे में हो रहा है, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट वैकृत देवताओं की सृष्टि होती है। वो 8 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देवताओं की सृष्टि की बात फिर से आ गई। तो देखिए, यहाँ पे देव सर्ग को 2 भाग में विभाजित किया गया है। एक देव सर्ग है प्राकृत देव सर्ग, जो कि भगवान के द्वारा प्रकृति से उत्पन्न किया जाता है। और दूसरा देव सर्ग है, देव सृष्टि है वैकृत देव सर्ग, जो कि 10वीं सृष्टि है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किया था। इसे क्लियर है? इजी है। और अब यानी कि देव सर्ग को आप प्राकृत और वैकृत दोनों कह सकते हो, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की सृष्टियां हो रही है, प्राकृत सृष्टि हो रही है और वैकृत सृष्टि हो रही है। अब इसमें एक और सृष्टि आ रही है 4 कुमारों की, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए जब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। क्योंकि भगवान के ध्यान से और ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न हुए, इनको इसलिए प्राकृत और वैकृत सृष्टि दोनों कहते हैं। तो ये बात संक्षेप में समझ लें, तो फिर ये श्लोक जो आगे हम चर्चा करने वाले हैं ये आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 10वें अध्याय के 22 से लेकर 30 श्लोक तक पढ़ेंगे। कुछ श्लोकों में अन्वय नहीं दिया है, केवल यहाँ पे नाम रखे हैं जानवरों के, तो वहां कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही थी मेरे को, तो उसके हिसाब से चल रहा है। तो आपने 21वें श्लोक में यह पढ़ लिया था कि क्या पढ़ लिया था, देख लेते हैं। तेरश्चामष्टमः स्वर्गः सोष्टाविंशद्विधो मतः अविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञा हृदयवेदिनः। देखिए, ब्रह्मा जी की सृष्टि को वैकृत सृष्टि कहा जाता है, और उसमें ये 3 प्रकार के हैं। एक्चुअली चौथा भी है लेकिन मैं बताऊंगा उसको क्या सिस्टम है। स्थावरों की सृष्टि करते हैं, वो थी 6 प्रकार के। और 7वां सृष्टि थी। 8वां सृष्टि है जानवरों की, ये 28 प्रकार के हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया। 13 अष्टमः सर्ग 8वीं सृष्टि है जानवरों की, जो सह अष्टाविंश विधा मता 28 प्रकार की है। अविदः भूरि तमसः, उनको ज्ञान नहीं है और वह बहुत अधिक अज्ञान में रहते हैं। घ्राणज्ञा, सूंघने के द्वारा ही वह इच्छित और अनिच्छित वस्तु का ज्ञान करते हैं। हृदय वेदिना, और उनको हृदय में बहुत अवेदिना, हृदय में कोई स्मृति नहीं रहती। तो ऐसे 28 प्रकार के पशु हैं। और जलचर, स्थलचर इसमें सब आ जाएंगे। और 1 प्रकार का मनुष्य जाति हो गई, और चौथा है वह देवताओं की सृष्टि है, उसको मैं वहां क्लियर करूंगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो 28 प्रकार के पशु पक्षियों के बारे में बात हो रही, वो क्या है उसका वर्णन हम अब 22 में सुनेंगे। लेकिन केवल 22 के कुछ श्लोकों में है, बाकी आगे और भी बातें आएंगी, तो हम लोग सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरुः द्विशफः पशवश्चेमे अविरुष्टश्च सत्तमा।
अविरुष्टश्च सत्नवः। तो इसमें केवल मैं अनुवाद पढ़ूंगा, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, तो उसको पढ़ते चले जाते हैं। हे शुद्धतम विदुर, निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंघा, सूकर यानी कि सुअर, नीलगाय, हिरन, मेढ़ा और ऊंट, ये सब 2 खूनों वाले हैं। तो कितने हो गए? 9। गिन लेना आप, 28 गिनने हैं टोटल। खरो अश्वोश्वतरो गौरः शरभश्च मरी तथा। मतरो बालः शर्भश्च मरीतथा। एते चैकाशफः शत्थः शृणु पंच नखान् पशून्। क्षत्रः क्षिणु पंच नखान् पशून्। घोड़ा, खच्चर, गधा, गौर, शरभ, भैंसा तथा चवरी गाय, इन सबों में केवल एक खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। तो कितने हो गए? 7 ही हो गए। 9 और 7 16। श्वासगाल वृको व्याघ्रो मार्जरः शशशल्लकौ। श्वश्रुता श्व श्वा श्वासिकालो मार्जनः शशशल्लकौ। सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः। पूर्वो बोधो च मकरादयः। कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू यानी स्याही, स्याही वो होता है, इससे बहुत सारे कांटे होते हैं। सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, गोसाप यानी गोह इत्यादि के पंजों में 5 नाखून होते हैं। ये पंच नख अर्थात 5 नाखूनों वाले पशु कहलाते हैं। 10 हो गए तो कितने हो गए? 26 हो गए ना। हाँ 26, हाँ 26 हो गए। कुछ मैं गलत तो नहीं गिन रहा हूँ? नहीं आओ। कड़क गद्रवक शयना भाषा बल्लुक बर्हिणा हंस सारस चक्रावह काकोलूकादयः खगाः। बोलिए। कंक, गीध, बगुला, बाज, भास, बल्लूक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी कहलाते हैं। तब हमको पता नहीं, ये तो 28 से ज्यादा हो गए। किस तरह से गिना जा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। छोड़िए छोड़िए, क्या करना, बनना थोड़ी ना है अपने को। ओके, तो समझ गए आप, इतना इतना कुछ है। क्या काउंटिंग करेगी, हमको उधर काउंट नहीं किए। एनीवेज, ये मिलाकर हो गई अष्टम सृष्टि। ब्रह्मा थोड़ी ना बनना है जो काउंट करें। अब हम लोग मनुष्य के बारे में सुन रहे हैं। ये है नवी सृष्टि। मनुष्य है 4 लाख प्रकार के, लेकिन टोटल मनुष्य जाति की सृष्टि हो गई नवी सृष्टि। इजी है, मेरे पीछे बोलिए। अर्वाक्स्त्रोतस्तु नवमः शतरेक विधो नृणाम्। रजोधिकः कर्म परा दुःखे च सुखमानिनः। अर्वाक्स्त्रोतस्तु नवमः शतरेक विधो नृणाम्। रजोधिकः कर्म परा दुःखे च सुखमानिनः। ये मजेदार है। मनुष्य जाति है तो अलग सृष्टि, लेकिन है ही अलग सृष्टि। अलग ही है। इधर देखिएगा, मनुष्यों की सृष्टि क्रमानुसार 9वीं है। यही केवल एक ही योनि यानी जाति ऐसी है और अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। इस जगत में देखा गया है कि किसी को कोलाइटिस है, डायबिटीज है, 1000 तरह की बीमारी है, तो कैसे हो? ठीक है, हम तो संतुष्ट हैं। तो ये सारी परेशानी मनुष्यों की है, क्योंकि ये रजोगुणी होते हैं। शत्ता मतलब हे विदुर जी, शत्ता मतलब होता क्षत्रिय। हे क्षत्रिय विदुर जी, नवमः मतलब 9वीं सृष्टि। याद रखना होगा, 8वीं, 9वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं ये वैकृत सृष्टि है और ये ब्रह्मा जी के द्वारा हो रही है। अर्वाकस्रोतस्तु 9वीं सृष्टि तो जिनका हार ऊपर से नीचे की ओर होता है, उन मनुष्यों की एक विधा, एक प्रकार की होती है। समझे आप? वो समझ रहे हैं? आप देखो, पेड़ों के लिए पकड़ा था कि बोला गया था कि आहार संचार नीचे से ऊपर होता है और हम लोग ऊपर से नीचे करते हैं। ये विशेष है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अर्वाक मतलब ऊपर से, स्रोत मतलब सोर्स। तो भोजन का सोर्स क्या ऊपर से है, ऊपर से खाते हैं और वो नीचे जाता है।
ये कहते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। और निर्णाम एक वेदा, ये मनुष्यों की इस प्रकार की सृष्टि एक प्रकार की है। कैसे है ये? कहते हैं रजो अधिक, जिनमें रजोगुण अधिक होता है वो शांति से नहीं बैठ सकते हैं। आप कहेंगे तो शांति से क्या पशु बैठे हैं? देखिए विचार कीजिए, पशु को भोजन मिल जाता है तो शांति से बैठ जाता है, अग्री। लेकिन क्या मनुष्य केवल भोजन के लिए कार्य कर रहा है? बल्ब चाहिए, एसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो पशु कितना कम में जी रहा है, कितना कम में जी रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग है, पशु को कोई यश नहीं चाहिए, तो यश के लिए, प्रसिद्धि के लिए और क्या क्या चीजों के लिए मनुष्य काम कर रहा है, इस क्योंकि रजोगुणी है। ये बोल रहे हैं रजो अधिका, जिनमें रजोगुण अधिक होता है, इसलिए कर्म परहा, इस कारण से वे कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। इसी बात को भगवत गीता में एड्रेस किया गया कि ना, व्हाट इज इट, न ही कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत अकर्मकृत। एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है। इसलिए भगवान ने वहां टेक्निक कर्म को रोकने की नहीं, अपितु कर्म को भगवान से कनेक्ट करने की बताई है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा अपने जीवन में, किसी किसी दिन खाली बैठे होते हैं, कुछ करने के लिए नहीं होता है, तब माया बहुत पकड़ती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेकिन अगर उस समय कोई सेवा मिल जाए तो तुरंत भगवान में मन लग जाता है, अरे हाँ चलो सेवा मिल गई। तो आप देख रहे हैं कि हर बार गीता में बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव इंगेजमेंट, है ना। तो हम लोग बहुत रजोगुणी हैं, इसलिए सब लोगों को कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए करने के लिए। ओके, और इसी कारण से दुखे च, दुखे यहाँ पे शब्द है सप्तमी विभक्ति, अर्थात अधिकरण, दुख में सुख मानना, सुख मानने वाले होते। सुबह से शाम तक वह मेहनत करते रहते हैं और रोटी केवल 4 खाते हैं। हम सभी लोग 4, चलो 6 खा ली, 7 खा ली, तो भोजन में खर्चा बहुत कम है, लेकिन व्यक्ति कितना परिश्रम करता रहता है कमाने के लिए। तो ये सब इतना परिश्रम तो पशु भी नहीं करते, ये बात हमें कही जा रही है। अर्वाक स्त्रोतस्तु नवमः, नवी सृष्टि उन लोगों की है जिनका भोजन ऊपर से आता है, भोजन मतलब मुख से लेकर नीचे जाता है। शत मतलब हे विदुर जी, एक विधा, लेकिन वो है एक ही, और वो है नृणाम अर्थात मनुष्य। कैसे है? रजो अधिका कर्म पड़ा, रजोगुण के कारण, रजोगुण की अधिकता के कारण कर्म पर है, बहुत ज्यादा कर्म करते हैं। दुखे च सुख मानना, और दुख में ही सुख को मानते हैं, परिश्रम करते रहते हैं और परिश्रम को ही सुख मानते हैं। श्रीधरी, जिनके आहार का संचार ऊपर से नीचे की ओर होता है वे अर्वाक स्रोत मनुष्य हैं। यह मनुष्यों की सृष्टि नवी सृष्टि है। मनुष्यों का लक्षण यह है कि उनमें रजोगुण की अधिकता होती है, वे कर्मपरायण और दुख में ही सुख मानने वाले होते हैं। तात्पर्य, इसको थोड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। भगवान गीता में कहते हैं जो संस्पर्शित भोग हैं, छूने से, देखने से, सूंघने से, ज्ञानेंद्रियों के संपर्क जब उनके विषयों से होता है, उनसे जो सुख उत्पन्न होता है वह उसकी शुरुआत और अंत होती है, और उसी को भगवान कहते हैं वह दुख की योनि है, दुख का स्रोत है। और उसमें मनुष्य ने क्या क्या करके रखा हुआ है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं, वो अमेरिका के किसी मॉल में गए तो कह रहे थे कि इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कितना बड़ा व्यवस्था कर रखी है। गए तो नहीं होंगे महाराज ने, अब जो भी रहा कोई लेके गया होगा, कुछ देखा होगा। महाराज अपना अनुभव बता रहे थे कितनी व्यवस्था कर रखी है। शहरों में भी जहाँ पे यहाँ पे हैं, मान लीजिए फरीदाबाद में, आप बीड बैग हमको वृंदावन से मंगवाना पड़ा। बीड बैग अगर आप कहें कि यहाँ मिल जाए कहीं, चलो इस्कॉन फरीदाबाद है तो मिल जाएगा, लेकिन अन्यथा बीड बैग मिलना बहुत मुश्किल है। आत्मा के लिए कुछ कार्य वस्तु मिल जाए बहुत मुश्किल है, प्रपात की ग्रंथ कहीं मिल जाए बहुत मुश्किल है। तो आप देख रहे हैं कि इंसान ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जितनी वस्तुएं इकट्ठा कर रखी हैं, उतना अपने लिए, आत्मा के लिए नहीं इकट्ठा कर रखी है। और आप देखिए जितना इकट्ठा करता जाता है उतना व्यक्ति सोचता है कि मुझे और चाहिए, इसके बिना कैसे चलेगा। ये बातें हैं। तात्पर्य, मनुष्य पशुओं से अधिक कामुक होता है, अतः मनुष्य का यौन जीवन अधिक अनियमित होता है। पशुओं में संभोग का एक नियत काल होता है, किंतु मनुष्य में ऐसे कार्यों के लिए कोई नियमित समय नहीं है। मनुष्य भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए उच्चतर एवं उन्नत स्तर की चेतना प्राप्त हुई होती है, किंतु अपने अज्ञान के कारण वह यह सोचता है कि उसकी उच्चतर चेतना जीवन की भौतिक सुविधाओं के संवर्धन के निमित्त है। ये समझे? देखिए, जब तक हम लोग भक्ति में नहीं आए थे, हमको ये नहीं पता था कि भक्ति करके व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेता है।
ना, किसी को नहीं पता था। और यही सोचता है व्यक्ति कि मैं अपनी एनर्जी का उपयोग और अधिक पैसा कमाने में लगाऊंगा ताकि मैं अच्छे से खा सकूं, जबकि खाने सोने आदि का सुख सबको बराबर ही मिलता है। आप देखिए कि इस गर्मी में बहुत से भक्तों ने, जिनके घर में एसी नहीं है, गर्मी काट ही ली। ओके, कितने लोगों के घर में एसी नहीं लगा है? प्लीज रेज हैंड्स। ओके, एक आध दो लोग दिख रहे हैं। तो क्या आप लोग, अरे आप लोग जिंदा कैसे बच गए भाई? आप लोग जिंदा है तो अरे बैंगलोर वाले हाथ ना खड़ा करें, बैंगलोर में तो गर्मी नहीं होती है। ठीक है, आप चीटर हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जी गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में एसी होगा और वह पहले नहीं था बचपन में, अब है, और अब वो सोच रहे हैं कि यार एसी के बिना कैसे जिएंगे हम, एसी के बिना तो नींद ही नहीं आएगी। मतलब 25 30 या 40 साल शायद बता दिया होगा बिना एसी के, तो खूब सो के बढ़िया से, और अब बाद में आदमी सोच रहा है कि ना इसके बिना कैसे सोएंगे हम। देखने कैसी कंडीशनिंग हो जाती है, और व्यक्ति इसी को, इन्हीं चीजों को मेंटेन करते करते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। ये बात देखिए, जितना व्यक्ति अपनी भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करेगा उतना ही उसका समय भक्ति से चला जाएगा। ये बात बिल्कुल लोग समझ ही नहीं रहे। बहुत सुंदर एक बात समझाऊंगा, आप समझ पा रहे हैं? मेरे हाथ में मिट्टी है, मान लीजिए, उस मिट्टी को मैं दबा रहा हूं तो मिट्टी रिस्क चली जाएगी, खत्म। ये हो गया इंद्रिय तृप्ति। और वही मिट्टी को आप हाथ में रख लीजिए और उसमें आप तुलसी का बीज डाल दीजिए, समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे हाथ रख लीजिए, ऐसे, ठीक है? मिट्टी नहीं रिस रही है, मिट्टी रिस नहीं रही है। और उसके बाद वो उसमें तुलसी या कोई कोई पौधा डाल देंगे तो धीरे धीरे करके पानी देंगे तो वह बढ़ने लग जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? इस तरह के हाथ की पोजीशन में रख रहा हूं तो मतलब होल्ड किया हूं, जाने नहीं दे रहा हूं। ये सब बातें हैं। तो ये सब चीजें लोगों को देखिए, पॉइंट क्या है कि व्यक्ति को ये ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, इसीलिए लोगों को लगता है कि हम इंद्रिय संयम करके जीवन जी कैसे सकते हैं और स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। सब बातें हैं, बस पे और बोलते ही आए हैं तो उस पर और नहीं बोल रहे, बस इतनी बात बोल के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह उसकी बुद्धि का आध्यात्मिक साक्षात्कार के बजाय पाश्विक लालसाओं, खाने सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने में दुरुपयोग होता है। स्पष्ट है? भौतिक सुविधाओं में अग्रसर होकर मनुष्य अपने को अधिक दुखी अवस्था में ले जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। किंतु भौतिक शक्ति के द्वारा मोहित किए जाने से वह अपने को सदैव सुखी समझता है, भले ही वह कष्ट से क्यों ना घिरा हो। ये बहुत अच्छी लाइन है प्रभुपाद की। आप देखो, आज बहुत स्ट्रांगली विचार कर रहा था कि कितना भी व्यक्ति अमीर रहा हो, वो रहेगा तो एक ही छोटे से घर में ही ना। मतलब रूम तो उसका एक कितना भी बड़ा हो, वो स्पेस तो थोड़ा सा ही लेगा ना। लेकिन जितने जितने बड़े बड़े मकान बनाते जाते हैं लोग, उसका मेंटेनेंस करने में कितना एफर्ट आता है, कितना एफर्ट आता है। इसीलिए ना कि लोग आके देखेंगे तो क्या सोचेंगे, और लोगों के सोचने से क्या हो जाएगा। ये जिन लोग के बड़े बड़े घर हैं उनसे देखिए, हम तो जाते हैं, पता नहीं कितना सामान भरा रहता है उसमें। हो सकता हो ऐसा सामान भी हो जो उनको याद भी ना हो कि हो। आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर उस बात को सहमति देंगे कि घर में ऐसा बहुत सा सामान है कि आपको पता भी नहीं है कि वो है या नहीं है। अगर सफाई करना चालू करेंगे, अरे ये भी है, अरे वो भी है, ये तो हम बाहर से खरीद के ले आए, तो घर में पहले ही था। फॉर व्हाट? क्या लेके हम पैदा हुए? तो ऑब्वियसली कुछ आवश्यकता होती है, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि आवश्यकताएं हम लोग कम करके जिएंगे तो बड़ा जीवन में आसानी से रह लेते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहा हूं कि 3 धोती कुर्ता के सेट में हम यहाँ 10 दिन बिता लिए, तो इन्हीं 3 के रोटेशन में हम पूरा जीवन नहीं बिता सकते भाई। पूरा जीवन 10-10 के सेट पे चलता है ना। यहाँ तो वॉशिंग मशीन भी नहीं है। दिस इज अमेजिंग। वॉशिंग मशीन भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। दिस इज नॉट ओनली अमेजिंग, दिस इज माइंड ब्लोइंग। दिस इज माइंड ब्लोइंग। दिस इज रियली नाइस। मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि आदमी को जैसी व्यवस्था होती है उसमें रह लेता है। यहाँ पे एसी काम ही नहीं कर रहा है। अगर मैं तो चलाना भी नहीं है, लेकिन जस्ट यू बिकम एडजस्टेड, इट्स जस्ट बिकम एडजस्टेड। ये ध्यान रखिएगा कि हमारा शरीर तप साथ में है, भोग साथ में नहीं है। कोई कहे कल से आधा किलो मैं घी पीना चालू कर दूंगा तो मरेगा वो। समझ गए ना बात? तो जो अपनी क्षमता है, जो स्पेशलिटी है, वह हमें करना चाहिए। मन
पशु तप कर ही नहीं सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं, पशु तप कर ही नहीं सकते, वह इंद्रिय संयम कर ही नहीं सकते। दे आर रेगुलेटेड बाय मटेरियल नेचर, लेकिन वो तपस्या कर ही नहीं सकते, वो स्वेच्छा से तपस्या कर ही नहीं सकते। ये सुविधा केवल मनुष्यों को दी गई है। तो ये तपस्या आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने कल सुना था कि कार्तिक में विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए, तो वो सुन करके आप कर रहे हैं। पशु ये सुन नहीं सकता और सुन करके भी कुछ कर नहीं सकता। सुन लेगा लेकिन वो कुछ समझ नहीं सकता, उसको बहुत बड़ी सुविधा है। तो ठीक है, अब बुद्धिमान है आप लोग, पढ़ते हैं आगे। मनुष्य जीवन की ऐसी दुखी अवस्था उस प्राकृतिक आरामदेह जीवन से भिन्न है जिसका भोग पशु तक भी करते हैं। ये क्या, ये क्या? प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए एक कुत्ता है, वो आराम से सो रहा है, बिना खर्चे के आराम से सो रहा है, और इंसान को अच्छे आराम से सोने के लिए खर्चा करना पड़ता है। आप कहीं जाते हैं तो रूम लेते हैं ना, हजार तो आजकल कॉमन हो गया, 1500 तो नॉर्मल है। तो 2000 रुपए की नींद खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल परम पूज्य राधा गोविंद महाराज दे रहे हैं एक प्रवचन में कि आप 2000-3000 रुपए की नींद ही तो खरीद रहे हैं एक रात सोने के लिए, और देखिए वही नींद पशु को आराम से मिल जाती है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि चिड़िया आदि होती है, उसमें मादा और मतलब क्या कहेंगे, नर मादा एक साथ ही पैदा होते, तो इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था पहले हो जाती है फ्री में। यहाँ शादी के लिए कितना टेंशन होती है, हॉरोस्कोप मिलाओ, ये मिलाओ, फिर लड़की कहेगी अच्छा कितनी सैलरी है तुम्हारी, अरे तुम खिलाओगे पिलाओगे कि नहीं, तुम्हारी ये 1000 तरह की टेंशन, इज इट नॉट? तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को मेहनत ही सॉरी पशुओं को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है, उसके लिए मनुष्य को बहुत टेंशन लेती है, और उस टेंशन में वह अपने को सुखी मानते हैं। ओके, सो दिस अंडरस्टूड। अब बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, देखिए हम पहले समझा दे रहे हैं, ये बात हमको थोड़ी सी घुमाने वाली लगी, थोड़ा क्लियर समझिएगा। देखिए देवताओं की सृष्टि 2 बार होती है। एक बार देवताओं की सृष्टि हुई थी सात्विक अहंकार से, याद आ रहा है? सात्विक अहंकार से देवताओं की, यानी कि तत्वों के नियामक देवताओं की, पृथ्वी जल आदि के नियामक देवताओं की सृष्टि हुई थी, और वह सृष्टि प्राकृत सृष्टि होती है। ये प्रश्न बहुत पहले भी आया था, अब एकदम क्लियर हो रहा है। तो जो सृष्टि के तत्वों के नियामक देवता हैं, जिनकी सृष्टि मन के साथ हुई है वह प्राकृत सृष्टि होती है। और कुछ देवता हैं जिनका नाम अभी अगले श्लोकों में आएगा, अप्सरा आदि, वह प्रकृति के तत्वों के नियामक देवता नहीं होते हैं, उनको वैकृत सृष्टि में डाला जाएगा, और वह ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट होते हैं। ये 10वीं सृष्टि है। क्या समझ पा रहे हैं सब लोग इस बात को? अगर आप देवताओं को एज अ ग्रुप लोगे तो वो प्राकृत और वैकृत दोनों कहलाएगी, लेकिन उसमें 2 प्रकार के देवता हैं। आप देवता से लो, एक पॉइंट देवता, उसके 2 भाग ले लो, प्राकृत देवता और वैकृत देवता। तो जो प्राकृत देवता है वो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए, भगवान के द्वारा वो उनकी उत्पत्ति होती है, और वह तत्वों का नियमन करते हैं, जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि इत्यादि। लेकिन जो देवता जिनका नाम अभी रखा जाएगा, असुर, राक्षस आदि और सारे जो है, जो मनुष्य से इतर है, मनुष्य से अलग हैं, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, और वो वैकृत कहलाते हैं। इसलिए देवताओं की सृष्टि को प्राकृत और वैकृत दोनों ही कहा जा सकता है, कहा जाता है बल्कि। क्लियर? उस पर कुमारों का आ रहा है, कुमार के बारे में बताऊंगा अभी, मेरे पीछे बोलिए। वैकृतास्त्रय एवैते देव सर्गश्च सत्तमा, वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः, वैकृतास्त्रय एवैते देव सर्गश्च सत्तमा, वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः। हे श्रेष्ठ विदुर, ये अंतिम 3 सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि 10वीं सृष्टि है, सृष्टि वैकृत सृष्टियां हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वैकृत सृष्टि है वो 10वीं है,
मतलब वो देवता जिनकी सृष्टि ब्रह्मा जी करेंगे, जो पूर्व वर्णित प्राकृत यानी प्राकृतिक सृष्टियों से भिन्न है। यानी कि पहले भी देवताओं की सृष्टि का वर्णन आया था, और वो थे मन के संग उत्पन्न हुए देवता, और वो सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए थे। वो देवता अलग हैं और ये देवता अलग हैं। भाई जैसे देखिए, गवर्नमेंट में मंत्री मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्री मंत्री में बहुत भेद हो जाता है। एक सब मंत्री होता है, एक बड़ा मंत्री होता है। सिविल डिपार्टमेंट मान लीजिए लेंगे तो उसमें बहुत से ऑफिसर होते हैं, तो एक हायर कैटेगरी के ऑफिसर है, एक लोअर कैटेगरी के ऑफिसर है। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग प्रकार के देवता है, इसलिए उनकी प्राकृत सृष्टि वाले प्राकृत देवता भी हैं और वैकृत देवता भी है। मैं बोले ही जा रहा हूं या समझ भी पा रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है? इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। ओके, एक व्यक्ति को पकड़ते हैं। वरुण प्रभु समझ में आ गया प्राकृत और वैकृत? ये जो बेचारे बीमार हैं लग रहा है। ओके, आ रहा है कुछ कुछ लिटिल बिट। मोहन प्रभु, रिएक्शन ऐसा आ रहा है, लग रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया? चलिए वापस चलते हैं प्राकृत में। प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार। अहंकार के 3 विभाजन कीजिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो तामसिक से आए 5 महाभूत, राजसिक अहंकार से आए इंद्रियां, और सात्विक अहंकार से क्या आता है? सात्विक अहंकार से आते हैं देवता। वो नियामक देवता आते हैं ना, इंद्रियों के नियामक देवता, सूक्ष्म तत्व के नियामक देवता। और आता है मन। तो वो कहाँ, उसमें वो क्या वो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं? ये बहुत पहले प्रश्न आया था। तो उत्तर क्या है? नहीं, वह ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं हुई अभी। ये जो देवता है ये भगवान के द्वारा सृष्टि किए गए। आपको याद होगा कि सृष्टि नहीं होती है, लेकिन वह देवता आकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि भगवान हम लोग साथ में नहीं आ पा रहे हैं, सृष्टि नहीं हो पा रही है, आप हमारी मदद करिए। यस, तत्व वाले। तो तत्वों के नियामक देवता हैं, वह भगवान के द्वारा सृष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी भी तो एक देवता है। तो ब्रह्मा जी अपने आप को नहीं निर्मित किए हैं, ब्रह्मा जी को भगवान निर्मित किए हैं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि क्या है? प्राकृत सृष्टि। ब्रह्मा जी भी एक देवता है, तो ब्रह्मा जी किसके द्वारा बनाए गए हैं? भगवान के द्वारा। तो जिनको भगवान ने बनाया है प्रकृति के द्वारा, उनको प्राकृत कहेंगे। तो वो एक कैटेगरी हो गई देवताओं की। अब ब्रह्मा जी यहाँ पे अपने जब उत्पन्न हो गए तो वह विभिन्न देवताओं की सृष्टि करेंगे। तो जिन देवताओं की सृष्टि ब्रह्मा जी करेंगे वो है वैकृत सृष्टि। क्लियर, समझ में आ गया? ये बात कह रहे हैं। ओके, जो 4 कुमार हैं वो दोनों हैं, प्राकृत भी है और वैकृत भी हैं, और वो क्यों हैं वो टीका में हम समझ लेंगे। 4 कुमार कौन है? अब 4 कुमार हैं, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, अभी बताऊंगा उनके बारे में थोड़ा जल। हाँ ठीक। हे सत्तमा, हे उत्तम विदुर जी, एते त्रयः वैकृता, ये तीनों ब्रह्मा जी की सृष्टि है। तीनों का क्या मतलब हुआ? स्थावर, जंगम यानी पशु पक्षी और मनुष्य। एवं निश्चय ही यह मतलब जिसको प्राकृत सृष्टि में प्रोक्तः पहले कहा गया था, वह तू वैकारिक, वह तो प्राकृत एवं उसके बाद कहे जाने वाली वैकृत है। समझे? मतलब जिन देवताओं की सृष्टि के बारे में पहले कहा गया था तो वह है प्राकृत, और इस श्लोक के बाद जो कहे जाएंगे हो जाएंगे वैकृत। इजी है? ये भी डिफिकल्ट है। कैसे समझाऊं बताइए? वैकारिक मतलब इससे पहले जो कहा गया थे देवताओं के बारे में वो है प्राकृत, लेकिन जो अब देवताओं के बारे में बोलेंगे वो होगा वैकृत। बस इस बात बोल रहे हैं। कौमारह, सनत कुमार आदि की सृष्टि तो उभयात्मक, तो दोनों प्रकार की, अर्थात प्राकृत भी है और वैकृत भी है। श्लोक देख लीजिए। वैकृतास्त्रय एवैते, ये तीनों तो वैकृत ही है, अर्थात स्थावरों की सृष्टि यानी पेड़ों की, पशु पक्षियों की और मनुष्यों की। देव सर्गश्च सत्तमः, वैकारिकस्तु यह प्रोक्त, और देव सर्ग मतलब, और देव सर्ग शायद इसमें छूट गया अन्वय में, एनीवेज, और देव सर्ग, ये तीनों वैकृत हैं। उसके बाद एक देव सर्ग यानी देवताओं की सृष्टि। वैकारिकस्तु यह प्रोक्ता, जिसको पहले कहा गया था, जिस देवताओं की सृष्टि को पहले कहा गया था वह वैकारिक है। अब जो कहा जाएगा वो होगा, क्षमा कीजिए क्या बोल गया मैं, जो इससे पहले कहा गया था वह वैकारिक है, इस कारण से प्राकृत है। सही बोल रहा था, इनकम्प्लीट बोला। जो इससे पहले कहा गया अर्थात जो प्राकृत सृष्टि के वर्णन के संबंध में
जिन देवताओं की सृष्टि के बारे में कहा गया था वह वैकारिक था और इस कारण से वह प्राकृत था। लेकिन अब जो कहूंगा, मतलब अब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं जो अगले श्लोक में कहूंगा वह वैकृत होगा। तो 10वीं सृष्टि जो उसको देव सर्ग कहा जा रहा है वो प्राकृत भी है और वैकृत भी है। प्राकृत हो जाएगा जिनका पहले सृष्टि हुई, सृष्टि के पहले, और वैकृत होगा वो जो ब्रह्मा जी करते हैं। कौमारस्तु उभयात्मक। कौमार, देखिए कौमार का मतलब होता है 5 साल की उम्र। तो भगवान ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनक सनंदन सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। तो इन्होंने 5 साल से अधिक उम्र होने के लिए मना कर दिया, इससे बड़े नहीं होंगे, तो इसलिए उनको 4 कुमार कहा जाता है। तो कह रहे कुमारों की सृष्टि उभयात्मक है, यानी प्राकृत है और वैकृत है। उसकी व्याख्या भी होगी कि क्यों है। इनको इजी वर्ड्स में क्या कहेंगे, किनको इजी वर्ड्स में क्या कहेंगे? मैथमेटिक्स पढ़ रही हैं और कहें इंटीग्रेशन को इजी शब्द में क्या कहेंगे, और डिफरेंशिएशन को इजी शब्द में क्या कहेंगे? भागवत पढ़ रही हैं तो सीखेंगे नहीं कि प्राकृत क्या है और वैकृत क्या है। प्राकृत मतलब प्रकृति से उत्पन्न और वैकृत मतलब वैकृति अर्थात ब्रह्मा जी से उत्पन्न। चलिए अब हम प्रयास करेंगे रिवीजन के समय में कोई फोटो दिखा दे, चार्ट दिखा दें तो समझ में आ जाएगा। तो शायद मेरी भी कुछ गलती है कि चार्ट नहीं दिखाया मैंने। सारार्थ दर्शनी, ये तीनों वैकृत सृष्टियां हैं। क्या है तीनों वैकृत सृष्टियां? वेदवादिनी। पहले बताइए कि वैकृत का मतलब क्या है? ब्रह्मा जी द्वारा श्रेष्ठ। और वो 3 कौन सी हैं? स्थावर, जंगम और मनुष्य। वेरी गुड, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। और 10वीं जो है देवताओं के सर्ग जो है वह भी ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ है, लेकिन इसके 2 विभाजन हो गए। एक जो भगवान ने सृष्टि की है जो प्राकृत है, और जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है वो वैकृत। तो ये 10वीं सृष्टि होगी। टोटल 10 प्रकार की सृष्टि है। चलिए, देवताओं की सृष्टि भी वैकृत है, लेकिन वे प्राकृत सृष्टि का भी अंग हैं। वे कौन हैं? देवताओं की सृष्टि सतगुण के अहंकार अर्थात वैकारिक अहंकार से उत्पन्न हुई, ठीक है, जिसे प्रकृति से उत्पन्न में वर्णित किया गया है। श्रीमद् भागवत 3:10-17 को आप देख लेंगे। देख लेते हैं, रुक जाइए, देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। 3:10-17 क्या लिखा है भाई इसमें? हाँ, ये आ गया। वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयम मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त बुद्धि कृत प्रभो। तो जो देव सर्ग है ये वैकारिक अहंकार से उत्पन्न हुआ है और ये 5वीं सृष्टि है। तो ये बात कही गई थी। तो वहां पे जिन देवताओं के बारे में बात हो रही है वह प्राकृत सृष्टि के अंतर्गत आया, ठीक है। इसलिए इन देवताओं को प्राकृत श्रेणी में रखा गया है। ब्रह्मा द्वारा बाद में की गई सृष्टि में भी देवताओं की एक सृष्टि होती है जिसे वैकृत या गौण कहा जाता है, जो अगले श्लोक में उल्लेखित है। हाँ, पहले इसको देख ले, कोई प्रश्न आ रहा है इसमें क्या कहते हैं? जो प्राकृत देवता है वो तो कॉमन है फॉर ऑल द यूनिवर्सेस। हाँ, ऐसी प्रतीति हो रही है, ऐसी प्रतीति हो रही है। आप लोग आप किसी अगले दूसरे यूनिवर्स की चिंता भी कर ही रहे हैं लग रहा है। हाँ, तो ऐसे लग रहा है, ठीक है। कुमारों की सृष्टि प्राकृत और वैकृत दोनों है। अब व्याख्या हो रही कि क्यों है। दृष्ट्वाप्यापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यत भगवद ध्यान पूतेना मनसान्याम ततो सृजत। ठीक है, इस सृष्टि के पापमय स्वरूप को देखकर ब्रह्मा स्वयं से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पुनः भगवान के ध्यान से शुद्ध मन द्वारा सृष्टि करी। श्रीमद् भागवतम 3:12-3। यहाँ बात आ रही है कि जब ब्रह्मा जी की सृष्टि करेंगे तो ऐसी सृष्टि होती है जो सब डिस्टर्ब करने वाले पैदा हो गए थे। तो ब्रह्मा जी को दुख लगा और वो भगवान का ध्यान किए। तो क्योंकि भगवान के ध्यान से उत्पन्न हुए हैं इसलिए दोनों प्रकार के हैं, भगवान का भी इन्वॉल्वमेंट है और ब्रह्मा जी का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए इनको प्राकृत और वैकृत दोनों कहा जा रहा है। इन्हें प्राकृत और वैकृत दोनों कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा के भगवान पर ध्यान से वे ब्रह्मा यानी वैकृत और भगवान यानी प्राकृत दोनों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ओके, हाँ, तो भगवान के अवतार है तो इसलिए क्लियर हो गया ये बात। नेक्स्ट, अब ये
जिन देवताओं का वर्णन आ रहा है वो देवता वैकृत देवता हैं, ये ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट है। मेरे पीछे बोलिए। देव सर्गश्चाष्टविधो विबुधा पितरो सुरहा सर्गश्चाष्टविधो विबुधः पितरो सुरः गंधर्वाप्सरसः सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणाः यक्षरक्षासुचारणा भूत प्रेत पिशाचाश्च विद्याध्रा किन्नरादयः पिशाचाश्च विद्याध्रा किन्नरादयः दशैते विदुराख्याता सर्गास्ते विश्वसिकृताः। सर्गास्ते विश्वसिकृतः। ओके, देवताओं की सृष्टि 8 प्रकार की है। देवता मतलब जिनको आप देवता के रूप में जानते हो। कैटेगरी देवताओं की, इसमें भी देवता हो गए जो स्वर्गलोक में रहते हैं। पितरगण, असुरगण, गंधर्व तथा अप्सराएं ये 7 में आ गए। यक्ष तथा राक्षस 7 में आ गए। सिद्ध चारण तथा विद्याधर 7 में है। भूत प्रेत तथा पिशाच, किन्नर यानी अति मानवीय प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि, ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। अन्वय देख लेते हैं। किसी को डाउट हो कि प्रभु जी भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, तो श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, श्रीमद् भागवतम अमल प्रमाण है। तो ये सोचना नहीं चाहिए कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे इनको देवता में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये मानवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए बोल रहे। देव सर्गः च अष्टविधः, ये विकृत नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है। वैकृत देव सृष्टि जो 8 प्रकार की है, विकृत नहीं, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। वैकृत है, वैकृत मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न। ओके, तो यहाँ पे नाम 8 से ज्यादा हैं, लेकिन नाम नहीं रखे जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है। तो वर्गीकरण 8 प्रकार का है। विबुधा मतलब देवतागण जो विशेष रूप से बुद्धिमान है। पितरः बिल्कुल स्पष्ट है। असुरः स्पष्ट है। गंधर्वाप्सरसः, गंधर्व एवं अप्सरागण ये गायन में बहुत तेज हैं, गायन और नर्तन में बहुत तेज होते हैं, इसलिए इनको एक कैटेगरी में रखा गया है। सिद्धा चारण विद्याधर, ये सब भी उड़ने में बहुत तेज होते हैं, इनको सब साथ में रखा गया है। वैसे विद्याधर भी गाते हैं, लेकिन इनको रखा गया है साथ में। यक्ष रक्षांसी, यक्ष और राक्षस। भूत प्रेत पिशाचश्च स्पष्ट है। किन्नरादया, किन्नरादि हो गए। एते दश, यह 10। अब आप देखिए 8 कैटेगराइजेशन है और अब बोल रहे हैं एते 10। अब यह 10 विश्व से कृता, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सर्गा अर्थात सृष्टियां हैं। ते आख्याता, तुमको हे विदुर जी ये कही गई हैं। क्या है भाई? 10 रगिल ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। तो बात क्या आ रही है? ये 10 का मतलब है कि प्राकृत और वैकृत को मिलाकर कहा जा रहा है। इसीलिए विश्व सृक कृता का मतलब है ब्रह्मा जी और भगवान दोनों। मैं टीका में इसको नहीं लिख पाया, लेकिन उसमें चक्रवर्ती पाद लिखते हैं विश्व सृक कृता का मतलब है परमेश्वर ब्रह्मा च, ऐसे करके टीका लिखी गई है। तो आप अब बात समझ पा रहे होंगे। यहां पर 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन हुआ। 6 है प्राकृत, 3 है वैकृत। 6 भगवान के द्वारा सृष्ट है प्रकृति के द्वारा, और 3 है ब्रह्मा जी के द्वारा, और 1 है देव सर्ग, जिसको प्राकृत वैकृत दोनों कह सकते हैं, और उसमें कुमार भी आ जा रहे हैं। तो ये 10 सृष्टियां जो हैं ये भगवान और ब्रह्मा जी के द्वारा मिला जुलाकर कही गई, जिनका वर्णन विदुर जी को कहा गया है। समझ पा रहे हैं 10 किसको इंगित कर रहा है? तो 10 सृष्टियों का वर्णन हो रहा है, उसको कहते हैं। उम्मीद है कि आप हाँ, इस श्लोक में जो देवता है वह 10 नहीं है, वह 10 नहीं है। 10 टोटल सृष्टियां बताई गई हैं। 10 प्रकार की सृष्टियां बताई ना, 6 प्राकृत, 3 वैकृत और 1 देव सर्ग, ये बात कह रहे हैं। सारादर्शनी,
ब्रह्मा की देवता की सृष्टि में 8 प्रकार के प्राणी होते हैं। उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। गंधर्व और अप्सराएं एक माने जाते हैं, यक्ष और राक्षस एक प्रकार के माने जाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच एक प्रकार के माने जाते हैं, सिद्धचारण और विद्याधर एक प्रकार के माने जाते हैं, किन्नर और अन्य एक प्रकार के माने जाते हैं। किन्नर आदि मतलब किन्नर के संग कुछ और लोग को जोड़ देंगे। आदि का अर्थ है किम पुरुष और अन्य होता है। आदि का अर्थ किम पुरुष और अन्य होता है, मतलब और भी कुछ हैं जिनको किन्नरों के संग जोड़ दिया जाएगा। किन्नर मतलब नपुंसक नहीं होता है। किन्नर का मतलब यहाँ पे अर्थ है एक विशेष प्रकार के देवता। इन्हें सब डेमी गॉड कहा जाता है। यहाँ थोड़ी सी मेरी त्रुटि हो गई है, यहाँ पे समझिएगा। विश्व सृष्टि का अर्थ ब्रह्मा जी या परमेश्वर होता है, समझ गए? क्योंकि 10 सृष्टियां ब्रह्मा जी नहीं की हैं, ब्रह्मा जी की हैं 3 और ये इन देवताओं की सृष्टि करें, तो वहां छूट गया। ये विश्व सृष्टि का अर्थ है परमेश्वर यानी ब्रह्मा जी, परमेश्वर मतलब भगवान और ब्रह्मा जी दोनों। तो भगवान करते हैं 6 प्रकार की और ब्रह्मा जी करते हैं 3, और चौथी जो कुमार है वो दोनों मिलके करते हैं। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सुधार लीजिएगा इसका तात्पर्य। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में बताया जा चुका है, सिद्धगण सिद्धलोक के निवासी हैं, जहाँ के रहने वाले बिना यान के अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। वे इच्छा मात्र से बिना कठिनाई के एक लोक से दूसरे लोक में चले जा सकते हैं। अतएव उच्चतर लोगों के निवासी इस लोक के निवासियों की तुलना में कला, संस्कृति तथा विज्ञान के मामले में कहीं श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क मनुष्यों के मस्तिष्कों से श्रेष्ठ हैं। अर्थ यह है कि जैसे ही वह वहां पैदा होते हैं, ये सारी सिद्धियां उनके पास अपने आप आ जाती हैं, इसलिए उसको सिद्धलोक कहते हैं। ठीक है। इस संदर्भ में उल्लेखित भूत प्रेतों की भी गणना देवताओं में की जाती है, क्योंकि वे असामान्य कार्य करने में सक्षम हैं, जो मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम लोग आखिरी श्लोक देखते हैं। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरि। सृजत्यमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः। सृजत्यमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। ओके। अब मैं अर्थात मैत्रेय मनुओं के वंशजों का वर्णन करूंगा। सृष्टा ब्रह्मा, जो कि भगवान के रजोगुणी अवतार हैं, भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाओं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। अन्वय देखिए। अतः मतलब यहाँ परम बाद में, अतः परम मतलब यहाँ बाद में, अब इसके बाद वंशान मन्वन्तराणि च प्रवक्ष्यामि, मनुओं के वंशजों का वर्णन करूंगा। स्पष्ट है। एवं इस प्रकार हरि भगवान के रजः प्लुतः रजोगुणावतार, जो रज से भरे हुए हैं, रजोगुणावतार आत्मभू सृष्टा निर्मात्मा ब्रह्मा। आत्मभू मतलब जो आत्म अर्थात परमात्मा से भू अर्थात प्रकट हुए हैं, वो ब्रह्मा जी। अमोघ संकल्प अव्यर्थ निश्चय वाला होकर कल्पादिषु भिन्न कल्पों में आत्मा एव स्वयं ही आत्मना अपनी ही शक्ति से आत्मानम सृजति, स्वयं को अर्थात विश्व को प्रकट करते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए। अमोघ संकल्प का मतलब है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं तो उनका संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, ये अर्थ है। कल्पादिशु मतलब हर दिन में, और आत्मा एवं मतलब अपने द्वारा किसी और की सहायता के बिना। ये ब्रह्मा जी स्वयं ही बोल दिए थे। इसी बात को ब्रह्मा जी को भगवान बोले थे कि स्वयं से ही अपनी शक्ति के द्वारा आप इस जगत की सृष्टि करिए, क्योंकि आप मुझसे उत्पन्न हुए हैं। आत्म योनिना, क्योंकि आप मुझसे उत्पन्न हुए हैं इसलिए आपका देह स्पेशल है, आपको ज्ञान और क्रिया के लिए किसी और पर आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही बात कहते हैं। आप कहेंगे कि स्वयं को सृष्टि करने का क्या मतलब है, तो आप जानते हैं ये पहले भी आया था, क्योंकि ये विश्व भगवान से अलग नहीं है, इसलिए जब विश्व की सृष्टि की जाती है तो ऐसा कह देते हैं कि भगवान ने अपनी ही सृष्टि करी।
इसका अर्थ बस केवल यही है कि भगवान ने अपनी शक्तियों से इस जगत की सृष्टि करी। तो आप कहेंगे भगवान ने करी कि ब्रह्मा जी ने करी? ब्रह्मा जी भगवान के हाथ के एक खिलौने ही तो है, इंस्ट्रूमेंट ही तो है ना। अतः परम प्रवक्ष्यामि, अब बाद में मैं आपको अच्छे से कहूंगा। क्या कहेंगे? वंशान मनवंतराणि च, मनवंतरों के, मनु के वंश के बारे में बताऊंगा। एवं रजः प्रता सृष्टा, इस प्रकार रजोगुण के अवतार सृष्टा ब्रह्मा जी कल्पादिषु, कल्पों में, आत्मभूर हरि, जो भगवान से प्रकट हुए हैं। या दूसरा अर्थ होगा आत्मभू हरि, मतलब जो स्वयं से प्रकट है हरि। ये आत्मभू शब्द ब्रह्मा जी पे भी जाएगा, ये आत्मभू शब्द जो है हरि पे भी जाएगा, कृष्ण पे भी जाएगा। तो यानी कि किस प्रकार से हर कल्प में भगवान सृष्टि करते हैं, ये ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, दोनों अर्थ ग्रहण कर लीजिए। सृजति, सृष्टि करते हैं। कैसे सृष्टि करते हैं? अमोघ संकल्प, क्योंकि उनका संकल्प अमोघ है, वह विफल नहीं हो सकता, इसलिए सृष्टि करते हैं। कैसे करते हैं? आत्मैव, स्वयं से ही करते हैं। आत्मानम, स्वयं को ही करते हैं। आत्मना, स्वयं के द्वारा ही करते हैं, अपनी शक्ति के द्वारा ही करते हैं, ये कहते हैं। बहुत जल्दी तो नहीं गया? आ गया? बहुत जल्दी गया? देखिए, अब वो कह रहे हैं कि मैं आपको मनवंतरों की कथा कहूंगा, मनवंतरों के, मनु के वंशजों के बारे में बताऊंगा। इसके बेटे ये, उसके बेटे ये, उसके बेटे ऐसे करके बताऊंगा। और इस प्रकार ब्रह्मा जी, जो कि भगवान हरि से प्रकट हुए हैं और रजोगुण के अवतार हैं, वह हर कल्प में सृष्टि करते हैं। इस प्रकार का मतलब वह ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे मनु की, और मनुओं का वंशज आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी को ब्रह्मा जी उत्पन्न करेंगे, ब्रह्मा जी शत्रुपा और मनु को उत्पन्न कर देंगे तो सारे मानव आ जाएंगे। तो प्रजापतियों की सृष्टि ब्रह्मा जी करेंगे, फिर उसके बाद वो सब आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। कैसे करते हैं? अमोघ संकल्प, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका संकल्प अमोघ है। देखिए, हम कुछ कार्य करने के लिए सोचते हैं, लेकिन बाद में क्या कहते हैं? सॉरी, वो नहीं हो पाया। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिससे हमारा उस कार्य को करने का संकल्प समाप्त हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मा जी अमोघ संकल्प है। तो सृष्टि कैसे करते हैं? आत्मैव, स्वयं से ही करते हैं। उसके बाद किसकी करते हैं? आत्मानम, आत्मानम मतलब इस विश्व की सृष्टि करते हैं। और कैसे करते हैं? तो कहते हैं आत्मना, अपनी शक्ति के द्वारा ही करते हैं। सारे शब्द दिख रहे हैं आपको लास्ट लाइन में? ओके। तात्पर्य, विराट जगत भगवान की अनेक शक्तियों में से एक का विस्तार है, इसीलिए यहाँ पे आत्मानम शब्द से सूचित हुआ है कि विश्व की सृष्टि करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी सृष्टि अपने से करेगा, ऐसा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सृष्टा तथा सृष्टि दोनों एक ही परम सत्य परब्रह्म के उद्भास से अर्थात प्राकट्य हैं, जैसा कि भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, जन्मादि अस्यतः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि के विभाग नामक 10वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। तो और तो कोई प्रश्न है नहीं, समझ में आ गया होगा। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।